तमाम सामईन और नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं कि जिसके सिर्फ एक आदमी ने 70 लाख इंसानों की जानें लीं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ ज़िंदगी तो बहुत ही आसान और मज़ेदार है, लेकिन यहाँ मरना इंतहाई मुश्किल है। दुनिया भर में मारूफ एनर्जी ड्रिंक रेड बुल इसी मुल्क ने मुतारिफ करवाई है। दुनिया का पहला चिड़ियाघर भी इसी मुल्क में बनाया गया था, जो आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ जिस्म फरोश औरतें अपने घरों के बाहर कौन सी निशानी लगाती हैं कि जिससे कस्टमर्स को इल्म हो जाए कि यहाँ ये सब होता है। दुनिया का पहला पोस्ट कार्ड इसी मुल्क में बनाया गया था, जबकि दुनिया भर की ख़वातीन को सिलाई मशीन का तोहफा देने वाला भी यही मुल्क है। यहाँ के मर्दों को किसी खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने से कबल इनकी बगलें क्यों चाटनी पड़ती हैं, ये हम आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे। यहाँ के लोग म्यूज़िक से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि इस मुल्क का एक शहर दुनिया भर में दी म्यूज़िकल सिटी के नाम से मशहूर है। ये कौम सुअरों से बहुत मोहब्बत करती है और इन्हें खुशबख्ती की एक अलामत समझती है। यहाँ के लोग घरों से ज़्यादा वक्त कॉफ़ी हाउसेस में गुजारते हैं। तो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक छोटे से लेकिन इंतहाई खूबसूरत और तारीखी मुल्क ऑस्ट्रिया की। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम ही दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने हैरतों और दिलचस्पियों से भरपूर इस सफ़र की। वस्ती यूरोप के मुल्क ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। ये यूरोप की मशहूर पहाड़ी सिलसिले कोहे एल्पस पर वाक़ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रिया का 64% रकबा पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, जैसे किसी भी जानिब से कोई भी समंदर नहीं छूता। ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्तों में से एक है, जहां आपको हर जगह और हर मकाम पर कुदरत के वो दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आप खुदा और इसकी कारीगरी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। ऑस्ट्रिया का कुल रकबा 83,900 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया में 113वें नंबर पर आता है। ऑस्ट्रिया के रकबे के सिर्फ 0.84% हिस्से पर ही पानी मौजूद है। ऑस्ट्रिया की सरहदें शुमाल मगरिब में जर्मनी, शुमाल में चेक रिपब्लिक, शुमाली मशरिक में स्लोवाकिया, मशरिक में हंगरी, जनूब में स्लोवेनिया और इटली, जबकि मगरिब में स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein से मिलती हैं। दोस्तों, ये बात एक हकीकत है कि दुनिया में जिन ममालिक की आबादी कम होती है वहाँ खुशहाली ज़्यादा होती है और मेयारे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। यही बात सादिक आती है ऑस्ट्रिया पर, क्योंकि ऑस्ट्रिया के लोग दुनिया के अमीर, खुशहाल और खुशो खुर्रम लोगों में शुमार होते हैं। ऑस्ट्रिया की कुल आबादी सिर्फ 90,27,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 98वें नंबर पर आता है। यहाँ का हर नौजवान, चाहे लड़की हो या लड़का, पढ़ा लिखा होता है। ऑस्ट्रिया में तालीम का निज़ाम बहुत ही आला है, चाहे इब्तिदाई तालीम हो या फिर आला तालीम, यहाँ सब फ्री है। यहाँ जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वालिदैन को इसका दाखिला करवाने स्कूल नहीं जाना पड़ता, बल्कि हुकूमत खुद ब खुद इसका नाम करीबी स्कूल में दर्ज करवा देती है। दुनिया भर में ऑस्ट्रिया के लोग इंतहाई बाइखलाक और बासलाहियत तस्लीम किए जाते हैं, जिन्हें दुनिया के हर बड़े और मशहूर इदारे में तरजीह दी जाती है। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना है, जो इसका सबसे बड़ा और एक तारीखी शहर है। ये शहर ऑस्ट्रिया की 9 रियासतों या सूबों में से एक है, जिसका कुल रकबा 414.78 मुरब्बा किलोमीटर है। वियना की आबादी 20,02,000 नफूस पर मुश्तमिल है। वियना आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा और यूरोप का छठा बड़ा शहर है। दरियाए डैन्यूब के किनारे आबाद ये कदीम शहर ऑस्ट्रिया की 1/3 आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। ये शहर ऑस्ट्रिया की सकाफत, तिजारत, इक्तसादियात और समाजियो कारोबारी सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ है। नए बिजनेसेस और इदारों के लिए ये शहर इंतहाई मौजू है। वियना में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम साल के 12 महीने अपने उरूज पर रहता है। ऑस्ट्रिया में हर साल 2 करोड़ से ज़ायद टूरिस्ट आते हैं।
जो इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम बख्शते हैं। वियना में मौजूद हॉफबर्ग नामी महल दुनिया में अपनी जैसी वाहिद इमारत है। ये इंसानी हाथों से तराशा हुआ वो शाहकार है कि जिसे देखने की तमन्ना फ़न तामीर का हर कदरदान अपने दिल में रखता है। तमाम सयाहों की यही कोशिश रहती है कि शहर वियना ही में क़याम किया जाए। ये शहर कुदरती खूबसूरती से तो माला माल है ही, लेकिन इसकी रौनकें और रानाइयाँ रात होते ही अपने अरूज पर पहुँच जाती हैं। यूरोप के सबसे शानदार और लग्जरी डांसिंग क्लब्स और बार्स शहर वियना में मौजूद हैं। ये शहर अपनी बेबाक और चमक धमक से भरपूर नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में बेमिसाल है। ऑस्ट्रिया का मुआशरा इंतहाई आज़ाद ख्याल और बेबाक है। यहाँ लड़कियाँ अपनी मर्जी का लिबास पहनती हैं और अपनी ही मर्जी के मर्दों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करती हैं। ऑस्ट्रिया की ख़वातीन बहुत ही फ्रेंडली नेचर की मालिक हैं। यहाँ आप किसी भी खातून से आगे बढ़कर बात कर सकते हैं और इसे दोस्ती या डेट के लिए ऑफर कर सकते हैं। ये यहाँ कोई मायूब बात नहीं। वो अगर आपको पसंद करेगी तो हाँ कर देगी या इंतहाई बावकार तरीके से मना कर देगी, लेकिन चीख चिल्लाकर मजमा जमा नहीं करेगी। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले सयाह ऑस्ट्रियाई लड़कियों से दोस्ती करना और इनसे ताल्लुकात बनाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के बार्स, डिस्कोस और कहबा खाने गैर मुल्की सयाहों से लदे नजर आते हैं, जो अपनी दौलत ऑस्ट्रियाई हसीनाओं के पैरों में लुटा रहे होते हैं। ऑस्ट्रिया में जिस्म फरोशी कोई जुर्म नहीं, बल्कि दीगर सनतों की तरह इसे भी एक सनत का दर्जा हासिल है। ज़िना और फहाशी ऑस्ट्रिया में इतनी आम है कि ये यहाँ हर आम गली और महल्ले में नजर आती है। ये ऑस्ट्रिया का कदीम रिवाज है कि यहाँ जिस्म फरोशी करने वाली ख़वातीन अपने घर के बाहर एक सुर्ख लालटेन रोशन कर देती थीं, ताकि हर खास व आम जान ले कि यहाँ कौन सी खिदमात पेश की जाती हैं। दोस्तों, हमें आज भी ऑस्ट्रिया के मुख्तलिफ घरों के बाहर ऐसी ही रेड लाइट्स देखने को मिलती हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ जिस्म बराए फरोख्त थे, बस अंदर आ जाइए। ऑस्ट्रिया के कदीम अदबो लिटरेचर में तवाइफों और जिस्म फरोश औरतों का एक बहुत ही आला मकाम है। यहाँ इन्हें इंतहाई काबिल कदर निगाह से देखा जाता है और इन्हें मुआशरे का एक लाजमी जुज़ तस्लीम किया जाता है। ऑस्ट्रिया में लड़के और लड़कियों के ताल्लुकात से जुड़ी एक इंतहाई गंदी और अजीब रस्म भी पाई जाती है। 19वीं सदी से चली आ रही इस रस्म में लड़कियां अपनी बगल में सेब की एक फाक दबाती हैं और रक्स करती हैं। रक्स के इख्तिताम पर ये लड़कियां अपनी बगल में दबा और पसीने से भीगा वो सेब उस लड़के को पेश करती हैं कि जिसको वो पसंद करती हैं। लड़के को भी अगर वो लड़की पसंद हो तो वो इस सेब को खा लेता है और यूं इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद रहती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ रहने वाले अक्सर मुसलमान भी इसी मुआशरे के रंग में रंग चुके हैं। चूँकि ये एक सर्द मुल्क है, इसलिए यहाँ शराब बेतहाशा पी जाती है। ऑस्ट्रिया में बियर बाथ बहुत ज्यादा मशहूर है, जहाँ मर्दों खवातीन गर्म पानी के हौज में नहाते हैं और साथ में शराब पीते हैं। ऑस्ट्रिया में क्राइम की शरह 0% है। यहाँ के लोग इंतहाई पुरसकून और मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं। सड़कों पर आधी रात को नीम बरहना लिबास में चलती लड़कियाँ भी अपने आप को मुकम्मल महफूज तस्वुर करती हैं। पूरे मुल्क में हर मकाम और हर सड़क पर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ अगर कोई जुर्म करता भी है तो वो कानून से भाग नहीं सकता। बात अगर ऑस्ट्रिया के लोगों के मजहब की करें तो इसकी कुल आबादी का 64% हिस्सा दीन मसीहियत का पैरोकार है, 9% मुसलमान जबकि 27% एथिस्ट, यानी ऐसे लोग यहाँ रहते हैं कि जिनका कोई मजहब नहीं। जर्मन ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश, हंगेरियन और क्रोशियन जबानें भी यहाँ बोली जाती हैं। शायद ही आप में से कोई ऐसा शख्स हो कि जिसने रेड बुल एनर्जी ड्रिंक ना पिया हो। ये दुनिया के तमाम हिस्सों में यकसा मकबूल है। रेड बुल नामी ये ड्रिंक भी आज से 37 साल पहले यानी सन 1987 में ऑस्ट्रिया में ही मुतारिफ करवाया गया था। दोस्तों, दुनिया का सबसे कदीम और पहला चिड़िया घर भी ऑस्ट्रिया में ही बनाया गया था। 1752 ईस्वी में तामीर किया गया ये वसीओ अरीज
चिड़ियाघर आज भी दुनिया के बेहतरीन चिड़ियाघरों में शुमार होता है, जहां 10,000 से भी ज़ायद नायाब जानवर रहते हैं। बहुत से सयाह सिर्फ इस चिड़ियाघर की सैर की खातिर भी ऑस्ट्रिया आते हैं। ऑस्ट्रिया के लोग फास्ट फूड्स के बेहद दिलदादा हैं। ये बर्गर, पिज़्ज़े और दीगर फास्ट फूड आइटम्स रोजाना की बुनियाद पर खाते हैं, जिनमें सूअर का गोश्त बेदरीग इस्तेमाल होता है। सूअर के गोश्त का इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े सूअरों के फार्म्स मौजूद हैं, जहाँ सूअरों को गोश्त के हसूल के लिए पाला जाता है, जबकि यहाँ सूअर आम घरों में भी बतौर मवेशी पाले जाते हैं। ये कौम सूअरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और इन्हें खुशबख्ती की अलामत तस्वुर करती है। ऑस्ट्रिया में ये रिवाज है कि यहाँ लोग हर न्यू ईयर नाइट पर सूअरों को लेकर सड़कों पर निकलते हैं। यहाँ के बाशिंदों को ये लगता है कि ऐसा करने से इनका पूरा साल सुकून से गुजरेगा। ताहम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऑस्ट्रिया में आबाद होने के बाइस यहाँ हलाल खाना भी बआसानी मिल जाता है। ऑस्ट्रिया की 30% आबादी ज़राअत और कैटल फार्म्स जैसी सनतों से मुंसलिक है। यहाँ की डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में अपने आला मयार के बाइस पहचानी जाती हैं। ऑस्ट्रिया अपने अंदर हर तरह की खूबसूरती को समाये हुए है। यहाँ सरसब्जो फलक बोस पहाड़ मौजूद हैं, तो वहीं साफ़ो शफाफ झीलें और आबशार भी। हमें ऑस्ट्रिया में ऐसी बहुत सी कदीम महलात और इमारत देखने को मिलती हैं, जो अपने अंदर कई अदवार की दास्तानें समेटे हुए हैं। बेशक ऑस्ट्रिया में ज़िंदगी बहुत पुरसकून और पुरलुत्फ है, लेकिन दोस्तों यहाँ मरना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ एक मुर्दे की तदफीन और इसकी आखिरी रसूमात एक बहुत ही महंगा अमल है। सबसे पहले मरने वाले के लवाहिकीन को हुकूमत से कब्र की जगह और इसे दफन करने की इजाज़त हासिल करनी पड़ती है, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फिर इसकी आखिरी रसूमात में बैंड बाजे और बेहद लग्जरी किस्म की तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो जाती है। दोस्तों यही वो मुल्क है कि जिसने औरतों को सिलाई मशीन जैसा तोहफा दिया। ऑस्ट्रिया में तैयार करदा सिलाई मशीन आज दुनिया भर की खवातीन इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया सिर्फ अपनी अच्छी बातों के लिए ही दुनिया भर में मशहूर नहीं, बल्कि इसके दामन पर एडोल्फ हिटलर जैसा वो बदनुमा दाग भी है कि जिसे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाला ये सफाक डिक्टेटर 70 लाख इंसानों का कातिल तस्लीम किया जाता है। शहर वियना को दी म्यूजिकल सिटी भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ बड़े बड़े और नामवर मौसीकारों का पैदा होना और इसके अवाम की म्यूजिक से मोहब्बत है। कहते हैं कि जब कोई ऑस्ट्रियन शख्स अपने घर में ना मिले तो वो कॉफ़ी हाउस में मिलेगा। यहाँ के लोग अपना बहुत सारा वक्त कॉफ़ी हाउसेज में गुजारते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खुशगप्पियां और तबादला ख्याल करते हैं। वैसे तो आज ईमेल के ज़माने में पोस्ट कार्ड्स का कोई ख़ास रुझान नहीं रहा, मगर हम 90s के किड्स ने इनका दौरे उरूज भी देख रखा है। दोस्तों ऑस्ट्रिया ही वो पहला मुल्क था कि जहां दुनिया का पहला पोस्ट कार्ड बनाया गया और सेंड किया गया। ऑस्ट्रिया का सालाना GDP $470 बिलियन है, जबकि इसकी फीकस आमदनी $67,830 है। यूरो ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल करेंसी है। तो दोस्तों ये थी यूरोप के एक हसीन मुल्क ऑस्ट्रिया की कहानी। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।